हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करने में मुश्किलात। कौमी असम्बली और काबीना इजलास का वक्त तब्दील। कौमी असम्बली का इजलास 11:30 की बजाय 4 बजे होगा। इजलास के 6 नुकाती एजेंडे में कोई कानून साजी शामिल नहीं। मुजवजा आईनी तरमीम का बिल ज़िमनी एजेंडे के जरिए पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी काबीना का इजलास भी 11 बजे से बढ़ाकर 3 बजे कर दिया गया। आईनी तरामीम पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट का इजलास भी आज 4 बजे शेड्यूल। 5 नुकाती एजेंडा जारी। तहरीक इंसाफ और स्पीकर कौमी असम्बली में मुलाकात का वक्त भी तय हो गया। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली 3 बजे स्पीकर कौमी असम्बली से चैम्बर में मुलाकात करेंगे। मुलाकात में तहरीक इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात स्पीकर को पेश करेगी। तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट आज मुतलका ऐवानों में मौजूद रहे। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली और सेनेट में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हिदायत जारी करते हुए कहा, तमाम अरकान पार्टी फैसले के मुताबिक आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट दें। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की भी अपने तमाम सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को दोनों ऐवानों में शिरकत की हिदायत। सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का तमाम सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को खत, कहा किसी भी कानून साजी या बिल पर वोट दें। तहरीक इंसाफ ने तमाम अरकान को आईनी तरमीम की हिमायत से मना कर दिया। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के नाम मुरासला इरसाल कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं, 2 सितंबर को हमने अपने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी थी। हिदायत की कॉपी की मुकम्मल फाइल स्पीकर ऑफिस में भी जमा करा दी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, जाली हुकूमत आईनी तरामीम की नाकाम कोशिश कर रही है। तरामीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। ये तरामीम आइन से गद्दारी के सिवा कुछ नहीं है। बोगज़े बानी पीटीआई में जाली हुकूमत आइन रोंदने के लिए भी तैयार है। सियासी बहरान को हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, कोशिश है कि वो तरामीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। मौलाना फजल रहमान के आगे तमाम मामलात रखते हैं। मौजूदा कानून साजी के लिए पीटीआई को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। आईनी तरामीम पर फजल रहमान का फैसला कुन किरदार। 2/3 अक्सरियत के लिए फजल रहमान की हिमायत लाजमी है। कौमी असम्बली इजलास में ताखीर भी JUI की वजह से हुई। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने JUI की शूरा से मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। मौलाना मुशावरत के बाद हुकूमत को अपनी राय से आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज मौलाना की रहायशगाह मुलाकातों का मरकज बनी रही। आजम नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें। आईनी तरामीम के मुसवदे पर बातचीत हुई। मौलाना ने भी अपनी तजावीज़ पेश की। सबसे पहले वुज़रा मिले। हुकूमती वफ्द गया तो तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना को मिलने पहुंचा। हुकूमत की बातों में ना आने की दरख्वास्त की। तहरीक इंसाफ वाले निकले तो बिलावल भुट्टो पहुंचे। बिलावल भुट्टो सरबराह JUI से मुलाकात करके निकले तो विक्ट्री का निशान बनाया। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 है। आइन के आर्टिकल 175 और आर्टिकल 179 में तरामीम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज की बजाय जजेस के पैनल में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस बनाया जा सकेगा। जजेस रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल किए जाने का इम्कान। आईनी तरमीम आज असम्बली में आ रही है या नहीं, हमें मालूम नहीं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, हुकूमत की जानिब से कुछ तजावीज़ आई हैं, उन पर पार्टी के बाकी रहनुमाओं, शूरा और मजलिस आमला के अरकान से भी मुशावरत की जाएगी। तजावीज़ में शायद कोई चीज़ अच्छी लगे और कोई बुरी लगे। जो चीज़ अच्छी लगेगी उस पर अच्छी बात करेंगे। कौम दुआ करे कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। आईनी तरमीम पर PTI समेत तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें फौरी तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म। 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं। अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच में शामिल 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वजाहती फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक
इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका कि पीटीआई रजिस्टर्ड सियासी जमात है। पीटीआई अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असेंबलियों पर भी होगा। उधर 8 जजेस के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। जराए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक यह तासुर दुरुस्त नहीं कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम किया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक ज़ेर गौर है। पीटीआई बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। सरकारी बिजली कंपनियों की निजकारी पर एहतजाज से बचने का प्लान तैयार। विफाकी हुकूमत ने डिस्कोस, एनटीडीसी और जिनकोस पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज कर दिया। जराए के मुताबिक लाजमी सर्विस एक्ट के तहत एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी होगी। डिस्कोस, एनटीडीसी और जिनकोस में यूनियन की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद। निजकारी अमल के दौरान मुमकिन तौर पर डिस्कोस, एनटीडीसी और जिनकोस की यूनियन और मुलाजमीन एहतजाज कर सकते हैं। लाजमी सर्विस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के बाद पावर डिवीजन ने हिदायत जारी कर दी है। महंगाई के सताए अवाम के लिए पेट्रोलियम रिलीफ का इम्कान। कल से पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल और डीजल 12 रुपए और मट्टी का तेल 8 रुपए फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। ओगरा की समरी आने पर वजारत खजाना आज वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद फैसला करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजिद न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद इसहाक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहां आपको हम खबर दें कि सेनेट इजलास का वक्त तब्दील करने का फैसला। जराए के मुताबिक सेनेट इजलास तब्दीली का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। इस पर मजीद बताएंगे फ़हीम अख्तर। फ़हीम, बताइएगा, कौमी असम्बली का टाइम तब्दील किया गया था, अब सेनेट का इजलास भी का टाइम तब्दील किया जा रहा है, क्या वजूहात हैं? इस्लामाबाद में सियासी गहमा गहमी जो है वो अपने जोर के ऊपर है और आईनी तरामीम और अदालती इस्लाहात को लेकर इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तमाम सियासी जमातें हैं वो अपनी अपनी मशावरत कर रही हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से भी ये बात की जा रही है कि जो आईनी तरामीम लाई जाएंगी उसकी मुखालफत की जाएगी, जबकि जो हुकूमती इत्तेहाद है उन्होंने अपनी अपनी पार्लिमानी पार्टीज़ को ये हिदायत की हैं कि जो आईनी तरामीम लाई जाएंगी उसके ऊपर उसको वोट करना है। इस वक्त पार्लिमानी कमेटी जो बनाई गई थी खुर्शीद शाह की सरबराही में, जिसमें कल सेनेट के मेंबरान को भी शामिल किया गया था, उसने अपना काम मुकम्मल अभी तक नहीं किया और स्पीकर ऑफिस को ये बताया गया कि अभी काम इसके ऊपर है, कुछ चीज़ों के ऊपर गौर करना है, तो इसलिए इजलास आगे किया जाए। तो यही वजह है कि वफाकी काबीना का भी इजलास आगे और फिर कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे सुबह बुलाया गया था, उसको आगे कर दिया गया। अब सेनेट का इजलास जो 4 बजे बुलाया गया था उसको भी आगे करने का फैसला किया गया है और जल्द इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी होने का जो है वो इम्कान है। और ये इजलास इसलिए आगे किया जा रहा है कि अगर कौमी असम्बली के अंदर आईनी तरामीम से मुताबिक मसवदा पेश किया जाता है मंजूरी के लिए, तो फिर उसके बाद दूसरे ऐवान से भी मंजूरी इसके लिए ज़रूरी है। इस वजह से सेनेट के इजलास को भी आगे करने का फैसला किया गया है। फ़हीम, कहिएगा कि अब ये आज ही इजलास होगा या इसका कोई टाइम कल भी हो सकता है? ये देखें, इजलास आज ही बुलाए जाने का जो है वो इम्कान है, क्योंकि हुकूमत कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि अगर कौमी असम्बली से रूल्स को मुअत्तल करके पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश के ऊपर अगर कसरत राय से भी पेश कर दी जाती है उसकी रिपोर्ट और वो बिल पास कर लिया जाता है, तो फिर साथ ही सेनेट से भी मंजूरी इसकी ज़रूरी होगी और दोनों ऐवानों में 2 तिहाई अक्सरियत चाहिए। यही वजह है कि हुकूमत चाहती है कि जल्द अज जल्द इस कानून साजी को मुकम्मल किया जाए। यही वजह है कि सेनेट के इजलास का वक्त भी तब्दील किया जाएगा। और फ़हीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया।